हेलो। आज देखिए हम आपको फ्लूइड प्रेशर के बारे में बताएंगे। फ्लूइड क्या चीज़ होती है? फ्लूइड एक लिक्विड, समझिए लिक्विड है, उसी को तो फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड वाटर है तो पानी ज़्यादा तक। आज इस चैप्टर में हम फ्लूइड प्रेशर के चैप्टर में द्रवों में, लिक्विड में वाटर का प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर वाटर है, मरकरी है, अल्कोहल है, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। अब देखिए फ्लूइड के बारे में कई दो तीन चैप्टर हैं फ्लूइड के। फ्लूइड कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? फ्लूइड में तीन प्रकार के होते हैं फ्लूइड। एक तो होता है स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्लूइड। पहला चैप्टर में हम क्या पढ़ाएंगे? स्टैटिक फ्लूइड मतलब लिक्विड जो है रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है। दूसरे में डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड, डायनामिक मान ले गतिशील, जो मोशन कर रहा हो, पानी बह रहा हो, इसमें विस्कोसिटी वगैरह, ये सब डायनेमिक्स चार चैप्टर में आएंगे। और एक होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये वाला चैप्टर है। एक तो स्टैटिक चैप्टर है, डायनामिक्स है और सरफेस टेंशन। तीन चैप्टर के बारे में आज हम आपको स्टैटिक्स के, रुके हुए लिक्विड को, रुके हुए फ्लूइड के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्लूइड, रुके हुए फ्लूइड के बाद तीन प्रोडक्ट, स्टैटिक, डायनामिक, सरफेस। आज हम स्टैटिक के बारे में बताएंगे, फिर डायनामिक्स अगले चैप्टर में। अगला वीडियो जो बनाएंगे वो डायनामिक्स में होगा और थर्ड वीडियो जो होगा वो सरफेस टेंशन में होगा। आज हम स्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। अब देखिए फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। डिनोटेड क्या करते हैं? पी से। पी माने होता है प्रेशर। फ्लूइड यानी लिक्विड को जो प्रेशर पड़ता है चारों ओर से, आपने देखा होगा किसी बर्तन में अगर लिक्विड है तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं पी नॉट से। ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, वायुमंडल का भी दाब पड़ता है इसके ऊपर। और नीचे दाब क्या होता है? इस पर टोटल दाब कितना हो जाएगा? यानी पी नॉट प्लस पी। इसमें दो दाब पड़ते हैं, एक तो वायुमंडल का दाब और जो ये हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है इसका भार होता है mg, मतलब mg होता है। यहाँ mg कर लीजिए। तो यहाँ पर कुल टोटल इसमें वायुमंडल का दाब भी पड़ता है, वो भी काउंट किया जाता है। यहाँ पर जो दाब किसका लगता है? वायुमंडलीय दाब, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। और यहाँ पर कुल दाब कितना हो जाता है? ये जो लिक्विड है mg प्लस वायुमंडलीय दाब। अब देखिए इसको कैसे हम बताएंगे आगे चल करके कि प्रेशर क्या चीज़ होती है। प्रेशर को, ये प्रेशर की लिमिटेशन भी होती है जिसके अंतर्गत आइडियल प्रेशर क्या हो जाता है। व्हाट इज द आइडियल प्रेशर? आइडियल प्रेशर, आइडियल प्रेशर, आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड उसे कहते हैं जो बिल्कुल आइडियल फ्लूइड वो कहते हैं जो फिक्स वॉल्यूम हो, जिसमें फिक्स वॉल्यूम हो, वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम चेंज ना होता हो, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स हो और क्या फिक्स हो? वॉल्यूम फिक्स हो, मास फिक्स हो, मास फिक्स हो और डेंसिटी भी फिक्स हो। डेंसिटी, ये बार बार चीज़ें बदले ना, उसे कहते हैं फिक्स में रहे, डेंसिटी भी फिक्स रहे। और ठीक है, टेंजेंशियल। और दूसरी बात क्या होती है? टेंजेंशियल फोर्स न लग दे। टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर न लगे। जिससे बिस्कुट है, नो बिस्कस, तरल पदार्थ में ऐसा हो बिस्कस न हो, पर टेंजेंशियल फोर्स न लगे, जैसे बिस्कोसिटी वगैरह में होता है। ठीक है, उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। अब देखिए आइडियल फ्लूइड में प्रेशर जो होता है P बराबर किसके होता है? F/A। आपने देखा होगा अगर ये कोई सुई है जब हमारे हाथ में चुभ जाती है, कितनी जल्दी वो अंदर घाव कर देती है। अगर वही तल मोटा हो, या फोर्स बराबर P बराबर होता है P ताप फोर्स/A। P क्या है? प्रेशर, प्रेशर कहलाता है प्रेशर। और F क्या है? फोर्स, फोर्स। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, यानी फोर्स प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी यूनिट होती है N/m स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे क्या क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। ये स्केलर होती है। इसका डायमेंशन सूत्र क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है F/A होता है, जिससे F/A होता है डायमेंशन को। तो क्या हो जाएगा इसमें mL/T⁻²/A क्या होता है L स्क्वायर। तो इसको लगा दीजिए, कर दीजिए, यहाँ पे डायमेंशन क्या बन गया आपकी, तो mL⁻⁻1 T⁻²। ये इसका डायमेंशनल हो गया। ठीक है, mL⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इतना बिगाड़ दें हम। देखिए ये समतल होता है। इस तरीके से मान लीजिए कोई प्लेन जगह है, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। अगर कोई फोर्स इधर साइड झुका हुआ है तो इधर से डायरेक्शन क्या लगेगा, F sin थीटा, यानी F फोर्स है तो F sin थीटा, और इस डायरेक्शन क्या लगेगा F cos थीटा। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होता है हमेशा। तो P बराबर क्या होता है, F परपेंडिकुलर अपान A। ये सूत्र सही है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये नहीं कि इधर से लगे, इधर से लगे तो उसका कंपोनेंट सही लगेगा। परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, कुछ इकाइयाँ देख लीजिए, जैसे एक 1 P0 वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वायुमंडलीय दाब होता है। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 10⁻⁵। अब 1 लीटर की यूनिट क्या होती है, 1 लीटर बड़ा होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और इसको अगर हम सेंटीमीटर बदलना चाहें 10⁻³ cm³ हो जाए, और डेसीमीटर बदलना चाहें 1 dm डेसीमीटर क्यूब। ये देखिए 1 लीटर की यूनिट हो गई। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी हम जरूरत पड़ेगी उसका वॉल्यूम होता है, यानी लिक्विड का वॉल्यूम लीटर में होता है। लिक्विड का वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना चाहे तो ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें वेरिएशन ज्ञात करेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी वर्टिकली विद डेप्थ, वर्टिकली विद डेप्थ। क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर एक लिक्विड है, एक हमारे विजन में लिक्विड है, और यहाँ पर ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, P0 लगेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा, इसका वेट mg हो जाएगा, mg। ठीक, इसका वेट mg होता है। यहाँ से आते की ऊंचाई h है। ठीक है, और इसमें भी एक वेट लगेगा pv, ठीक है, mg। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, और इसका mg से डिस्टेंस हमारा h है, नीचे mg इसका लगेगा। तो इसका जब नीचे फोर्स लगे, नीचे दब प्रेशर पर लगेगा तो यहाँ से भी फोर्स ऊपर लगेगा। जब नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो फोर्स कितना लगेगा, ऊपर कितना वायुमंडल का फोर्स लग रहा है, तो नीचे mg की चाह रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी P0A प्लस mg बराबर हो जाएगा P, ये फोर्स है। इसको हम अगर सिलेंड्रिकल रूप में मान लीजिए ये हमारा सिलेंड्रिकल रूप है, ये इतने मान लें। यहाँ पर P निकालना है, P का मान।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एच मान लें, एच मान लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एच मान लिया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो यहाँ पर दाब कितना लगेगा, इसको यहाँ नोट कर लीजिए, बना लीजिए चाहे, यहाँ सिलेंड्रिकल रूप बना लें इस तरीके से। इस पर देखिए दाब कितना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या लगेगा पी नॉट ए, और यहाँ क्या लगेगा एम जी, और इसके विपरीत फोर्स कितना लगेगा पी ए। तो यहाँ ये बल जुड़ के इसके बराबर हो जाएगा, देखिए जो हमने ये किया, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, पी नॉट ए प्लस एम जी, एम क्या होता है, एम होता है रेशियो रो, वी माने वॉल्यूम, और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने से एम बन जाएगा, मास बन जाएगा, ये मास बन गया इंटू जी, ठीक है। रो ए जी बराबर, अब ये एम जी हो गया, एम इतना हो गया, वॉल्यूम इंटू बराबर पी ए, ये फोर्स लग गया, ठीक है, ये तीनों फोर्स हो गए। अब इसको हल कर लीजिए, वी नॉट ए प्लस वी बराबर किसका होता है ए इंटू एल, एल का मतलब एच, यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, ये ए है, और इसका ऊपर कितना एच है, ए एच इंटू जी बराबर है पी ए। अब ए से ए मर गया, तो पी नॉट प्लस यहाँ पर रो और जी, ठीक है, रो जी एच बराबर पी। तो P कितना हो गया, P बराबर हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हमारा सूत्र बन गया, देखिए, ठीक है, समझ गए। इसको हम दोबारा बता दें, रिपीट करके एक बार और रिपीट कर दें, ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, ठीक, इस तरीके से बन गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर लिक्विड में इस तरीके से लिक्विड है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी h है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर यहाँ का प्रेशर P1 है, P1 प्लस रो जी एच, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो P2 बराबर हो गया, अब देखिए P2 माइनस P1 कर लीजिए बराबर रो जी एच, यहाँ हो गया डेल्टा P बराबर रो जी एच, तो डेल्टा P बराबर इतना हो गया, ये भी प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक, दोनों बिंदुओं का, ठीक है, समझ गए। अगर इस तरीके से यहाँ ऊपर हम नीचे रखा हो तो क्या होगा, जैसे इस प्रकार से है नीचे, अगर हम बेलन टाइप्स बना दें, हम नीचे यहाँ दोनों पर 2 पॉइंट लगा दें, यहाँ से P1 कह लें, यहाँ पर P2 कह लेंगे, तो क्या होगा P1 बराबर P2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बेलनाकार मान लें, चारों तरफ से P फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लगेगा, यहाँ भी P लग रहा है, यहाँ भी P फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर भी P फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो P1 बराबर P2 हो जाएगा, दोनों का फोर्स इक्वल, P1 बराबर P2, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर की कंडीशंस बता दी हमने, कहाँ कहाँ प्रेशर ऊपर से नीचे लगाने पर डेल्टा P मतलब रो जी एच हो जाएगा, और ये दोनों P1 बराबर हो जाएंगे, ठीक, बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं। देखिए द्रवों में क्या होता, अगर द्रव जो है इस तरीके से इसमें भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी h, और ये लिक्विड है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है a, और यहाँ का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, यहाँ से P नॉट ऊपर से प्रेशर पड़ेगा P नॉट, अगर इसका मान कितना होगा, यहाँ पर जो मान आएगा P बराबर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच, यही तो बनेगा प्रेशर। P नॉट क्या है, ऊपर वाला ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो जी एच क्या हो, इसकी डेंसिटी रो है, और नीचे क्या लगेगा बार जी, एम जी,
mg नीचे लगेगा। तो सूत्र क्या बन गया, रो P बराबर P0 इंटू रो जी एच। ठीक, अगर इसको मोड़ दें इस तरीके से, यही चीज़ जब को हम अगर इस तरीके से ज्ञात करें, यहाँ पर बना लें, यहाँ पर मोड़ कर लाएँ, मोड़ कर लाएँ इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली h1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h2 है, h2 है। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर यहाँ से कितना पड़ेगा। यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P0, यहाँ पर P0 है, यहाँ पर P0 है, यहाँ पर कितना होगा P0 प्लस रो जी H1, इस स्थान का हो जाएगा, स्थान क्या होगा P0 प्लस रो जी H1। ठीक है, अब यहाँ पर का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ प्रेशर हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कितना हो गया P0 प्लस रो जी H1, ये वाला यहाँ आ गया, और इसका भी प्रेशर बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा रो जी H2। ठीक है, H2। अब दोनों को हम हल कर दीजिए, यानी P बराबर हो जाएगा P0 प्लस रो जी कॉमन आ गया, क्या बचेगा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो कितना हो जाएगा PO प्लस रो जी H, क्योंकि H बराबर है, H बराबर किसके है H1 और H2 के योग के बराबर। तो ये आ गया मान हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर तल मुड़ा हुआ है तो कोई अंतर नहीं आएगा, H1 H2 को अलग निकाल कर अगर हम दोनों जोड़ देंगे तब भी इतना ही आएगा। तो इसका मतलब मुड़ने से कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, समझ गए, बिगाड़ दें। आगे देखिए हम बता रहे हैं, आगे कोनिकल फ्लास्क हैं कुछ। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, आप बताना क्या होगा। ये इस प्रकार से फ्लास्क बने हैं, एक ये है बर्तन, एक इस तरीके से बर्तन है, एक बेजल इस तरीके से, और एक बेजल आपका इस तरीके से। ठीक है, एक बेजल इस तरीके से। इसमें h ऊंचाई तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है h ऊंचाई तक लिक्विड है। एरिया सेम है, इसकी सबकी एरिया भी सेम है, h ऊंचाई तक लेट लिक्विड भरा हुआ है h ऊंचाई तक। यहाँ से h ऊंचाई तक यहाँ पर है, और इसमें भी h ऊंचाई तक है। तो प्रेशर देखिए यहाँ पर का PA कितना हो जाएगा, PA इसमें, और इसमें प्रेशर कितना है PA, PB है, ये A B C 3 बेजल है, यहाँ पर PC है, यहाँ का प्रेशर PC, यहाँ का प्रेशर PA। ठीक है, तो ये देखना यहाँ की, यहाँ की हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट h है। तीनों के द्रवों की हाइट अगर बराबर है, वेजल कैसा भी हो, इसमें देखिए इस तरीके से भले लिक्विड ज़्यादा हो, यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा हुआ है, भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड की मात्रा कम, लेकिन हाइट तो सेम है। जब हाइट सेम होगी तो मतलब यहाँ पर प्रेशर भी सेम होगा, BB बराबर PC, प्रेशर सेम होगा। अगर हाइट इक्वल है, किसी भी बर्तन में कैसा भी हो, अगर हाइट इक्वल है, सेम लिक्विड है, सेम डेंसिटी का लिक्विड है, तो क्या होगा, तीनों का प्रेशर नीचे तलों में होगा, वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर P0 है, यहाँ पे P0 प्रेशर है, दोनों समय बराबर है, तो नीचे का प्रेशर जो है इक्वल होगा तीनों में। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसी तरीके से देख लीजिए। 2 में भी ये बना हुआ है इस तरीके से, और इसमें है इस तरीके से, ये है, और इसमें क्या है इस तरीके से। ठीक, अब इसमें क्या है, 1 लीटर लिक्विड है, 1 लीटर फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ, 1 लीटर। तो 1 लीटर जब होगा, यहाँ पर 1 लीटर है, समय 1 लीटर रखा गया, इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है। तो जब 1 लीटर है तो इसका कितना होगा, ऊपर प्रत्येक में 1 लीटर है, और डेंसिटी भी, नॉट डेंसिटी,
इसमें लीटर भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये चुप फैल गया, इसकी एरिया बढ़ गई तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, इसकी एरिया कम हो गई तो ये हाइट बढ़ जाएगी, इसमें हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें हाइट कम हो गई, इसमें भी 1 लीटर है तो इसकी एरिया कम है तो इसका मतलब हाइट ही बढ़ गई, ये हाइट बढ़ जाएगी। इसकी हाइट कितनी, इतनी रहेगी, क्योंकि ये फैला हुआ है, इसकी एरिया ऊपर ज़्यादा हो गया, ये एरिया समान है, इसकी हाइट इतनी है। तो इसमें सबसे कम हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट इसमें है, तो ये प्रेशर पी वाले प्रेशर यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ कितना लगेगा, यहाँ तो यहाँ ए बी सी 3 बेजल है, तो यहाँ पी ए लगेगा प्रेशर, इसमें क्या होगा पी बी प्रेशर है, इसमें पी सी, तो कौन सा पी बड़ा होगा। अब देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है तो हाइट जिसकी ज़्यादा होगी वही बड़ा होगा, यानी पी सी इज ग्रेटर देन पी, अब इसकी भी ज़्यादा है इससे, पी ए ग्रेटर देन पी बी। ये देखिए आंसर सही होगा। ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उस पर फोर्स प्रेशर कम ज़्यादा होगा, इसकी हाइट कम है तो प्रेशर कम होगा, इसकी हाइट उससे इससे ज़्यादा है तो इसका प्रेशर इससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से पी इज ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 बेजर लगे हैं इस तरीके से, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसमें सेम द्रव्यमान है, सेम मास है, मास यम इसमें भी है, मास यम इसमें भी है, मास यम इसमें भी है। इसकी डेंसिटी रो ए बी सी 3 बेजल है। अब देखिए यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो है सबसे अधिक है, यानी डेंसिटी ऑफ पी ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पी बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पी सी। तीनों की डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी है, उससे कम की डेंसिटी थी। मास लेकिन बराबर है, मास जब बराबर होगा डेंसिटी अधिक होगा तो इसकी हाइट कम होगी, क्योंकि डेंसिटी अधिक है तो हाइट कम होगी, उससे ज़्यादा डेंसिटी इसकी भी कम है तो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा हो जाएगी और इसकी हाइट अधिक हो जाएगी। तो प्रेशर में क्या अंतर आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा पी ए उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर पी बी, यहाँ पर पी सी, प्रेशर कितना होगा। आप जानते हैं कि प्रेशर का सूत्र क्या होता है, पी बराबर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यम लेकिन इक्वल है, हम इसको यम के फॉर्म में लिख लें, क्या लिख दें, एम के फॉर्म में, तो यहाँ लिख देंगे एम के फॉर्म में पी बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच ए अपान ए, तो पी बराबर कितना हो गया, पी रो प्लस यम जी अपान ए। ठीक है, तो चूंकि ये एम हो गया, ये तीनों मिला करके एम हो गया, एम जी अपान ए, तो यम सब में इक्वल है। इसका भी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे इसका तीनों की यम बराबर बराबर, तो इसमें हाइट इसका कोई रूल ही नहीं है, तो ये सेम कंडीशन हो गई, इसमें रो कहीं है नहीं, एम जी हो गया सबका, तो इसमें मतलब पी ए इक्वल टू प्रेशर सब में बराबर हो जाएगा, तीनों में प्रेशर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए एक विजल इस प्रकार से है, ये इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड है और 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। तो ये बताइए तीनों में क्या फ़र्क होगा, तीनों में ये प्रेशर का क्या रूल होगा, यानी पी ए यहाँ कितना होगा, इसमें कितना होगा, पी बी यहाँ पर पी सी कितना होगा, आप बताइए सोच करके। देखिए यहाँ का प्रेशर तीनों इक्वल होगा, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी बराबर होगा पी सी। क्यों ऐसा होगा, बराबर क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ का प्रेशर बनेगा तो ये भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इधर से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, जब यहाँ से इसका प्रेशर होगा तो ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसका भी नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जब नॉर्मल फोर्स लगेगा तो ये इधर से भी दबाएगा, तो इसका मतलब जब ये भी लगेगा, ये हाइट है जरूर है, हाइट एच,
हाइट ये हाइट कम है, लेकिन इसका प्रेशर इधर से तो लगा, इसका नॉर्मल इधर से भी नॉर्मल प्रेशर लगा। ये हाइट कम होने है जरूर, लेकिन नॉर्मल प्रेशर लगता है, इसीलिए ये दोनों तीनों मान बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हल करेंगे बता दें। क्वेश्चन नेक्स्ट। इसका जो एरिया का एक्सप्रेशन कितना ए है, इसमें 10 cm स्क्वायर इसकी एरिया, नीचे वाले की एरिया कितनी है 10 सी, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ लिक्विड, ये लिक्विड भरा हुआ, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट इसकी है h, मतलब 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना 1 लीटर, 1 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और इसमें 10 सेंटीमीटर हाइट है। इसका एरिया 10 सेंटीमीटर, इसकी एरिया कितनी है, एरिया इसकी है 30 cm क्यूब, 30 cm क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, यानी पी नाट की वैल्यू क्या होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर एक प्रेशर लगा ऊपर से, जब ऊपर से वैसे इसकी हाइट 10 है और इसकी वॉल्यूम कितना है, इसमें लिक्विड भरा है 1 लीटर, एरिया इतनी 10 cm क्यूब है, इसकी एरिया है 30 cm। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो ऊपर से लगेगा फोर्स यानी पी ए, कितना लगेगा फोर्स में पी नाट ए फोर्स लगेगा। दूसरा इधर एम जी लगेगा, लिक्विड में जो एम जी लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और एक फोर्स इस एम जी के विपरीत जो यहाँ पर दबाव पड़ेगा, इसके विपरीत दबाव नीचे से कार्य करेगा, नीचे से दबाव कितना कार्य करेगा पी ए, नीचे से दबाव करेगा। और ये टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा, इस लिक्विड का टेंजेंशियल फोर्स, ऐसे करके टेंजेंशियल फोर्स यानी एफ लगेगा इधर। इस टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए टेंजेंशियल फोर्स, इसमें 4 फोर्स लगे, 1 2 3 और 4, इनका संतुलन कैसे होगा, संतुलन होगा यानी पी नाट ए, ऊपर जो प्रेशर लगा है बल लगा है पी नाट ए, प्लस नीचे से एम जी लगा बल एम जी, बराबर हो जाएगा पी ए ऊपर की तरफ लगा पी ए, प्लस एक लगा है फोर्स एफ। इस फोर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है, इस फोर्स का मान इक्वेशन निकाल लेंगे। पी नाट ए निकाल लीजिए पहले। अब देखिए पी नाट ए कितना आएगा, पी नाट ए है पी नाट ए बराबर कितना, पी का मान कितना 1.013 इंटू 10⁵ पी नाट का मान हो गया एटमॉस्फेयर का। अब एरिया कितनी है 30 cm इंटू 30 cm का हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, ठीक है 10⁻⁻4, कुल मिला कितना हो गया 1.01 इंटू 4 1 5 हो गए, यानी 10 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए केवल, तो कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने में 5 है, 5 ये है और ये 4 है, 5 1 6 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 1 6 हो गया। फिर से देख लीजिए दोबारा, इसको करेक्ट करके आ जाएगा। पी नाट है तो 1.013 इंटू 10⁵ इंटू एरिया कितनी थी 30 इंटू 10⁻⁻4 बराबर कितना हो जाएगा 1.013 इंटू 3 हो गया। अब 5 1 6 यानी 10⁻2 हो गया, ठीक है, 5 1 6 हो गया 10⁻2। अब 10⁻2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना 101 हो जाएगा, यानी 101 गुणे 3, ठीक, बराबर हो गया 303। इसके मान कितना निकला 303, ठीक। पी नाट ए का मान निकाल दिया। अब निकालिए एम जी कितना होगा, देखिए
एम जी का मान होता है, एम जी होता है वी इंटू रो इंटू जी। ठीक, वी कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर इंटू रो कितनी थी, डेंसिटी 1/10³ इंटू जी का मान 10। 1 लीटर का होता है 10⁻³ मीटर, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिया हमने, इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो ये दोनों कट गए, ये कट जाएंगे, बताओ 10 बचेगा। एम जी का मान कितना निकला, 10। एम जी का मान यहाँ पर 10 निकला। ठीक है, करेक्ट। अब पी ए का मान निकाल लीजिए। पी ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिए पी ए बराबर हो गया पी नॉट, पी ए जो पी फोर्स, पी प्रेशर लगेगा वो किसका होगा, ये भी जुड़ेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए, ये रहेगा सूत्र। पी नॉट, पी का मान कितना हुआ, पी नॉट रो जी एच इंटू ए, तो वैल्यू रख दीजिए सबकी। पी नॉट का मान कितना निकाला था, 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है, प्लस रो का मान कितना है, 10⁻3, रो का मान कितना है, 10⁻3 था, इंटू जी का मान 10 है, और एच का मान कितना, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर मतलब दीजिए 10⁻² इंटू ए। ठीक, 10 इंटू 10⁻²। ये एच मान सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर चेंज कर दिया, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 3 1 4 1 5, यानी 10⁵ इंटू 10⁻² इंटू ए, बराबर कितना हो गया, जोड़ दीजिए 10 यहाँ पर 10⁻² हो गया, यानी 0.01 हो गया, तो कुल मिला कितना हो गया, 1.001, यानी 1.01 से 0.01 जोड़ दीजिए तो 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 इंटू 10⁵, 10⁵ हो गया, 0.02 इसमें जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो गए, 10⁵। एरिया कितनी इसकी है, एरिया है 10 इंटू 10⁻² मीटर में। ठीक है, तो कितना हो गया, 1.02 इंटू 5 और 6 10⁻4 हो गया। ठीक, इसका मतलब हो गया है, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा मान, चेक कर लीजिए, 1.013 इंटू 10⁵, तो ये हो गया मान इसके ऊपर वाले का। ठीक है, फिर रो का मान 10⁻3 चीज 10⁻² इंटू ए, इतने मान यहाँ हो गया 10⁻5, 3 1 4 5 हो गया 10⁻²। अब 10⁻² मतलब 0.01 और 0.01 जुड़ गए तो 1.02 हो गए, 10⁵, 5 1 6 10⁻4 हो गए। ठीक, इतना आ गया। और 10⁵, ये 10⁵ हो गया ना, 1.02 10⁵, ठीक, इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर 2 रहेगा। एरिया में क्या रहेगा, यहाँ पर 10 इंटू 10⁻² नहीं -4 रहेगा, यहाँ पर एरिया है ना इसलिए -4, तो अब कुल मान कितना हो जाएगा, 5 ये 6 में 4 यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक, तो 102 हो गया यहाँ पे, इसका मान कितना है 102 इंटू एफ प्लस एफ। अब हल कर दीजिएगा, कुल मिला एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 313 माइनस 102, मतलब एफ इसका मान निकलेगा 211 न्यूटन। ठीक, इसमें मान कितना आएगा 211 न्यूटन। ठीक है, ये मान आ गया 211 न्यूटन, करेक्ट, समझ गए। देखिए हमने इस तरीके से आपको बता दिया है लगा करके, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।